हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है बहुत ही शानदार एक वैकेंसी लेके, जिसको कि हम समझते हैं अपनी भाषा में एयरपोर्ट्स पे जो लोग काम करना चाहते हैं या एयरपोर्ट पे जो वैकेंसी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में रहने वाला रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट या रैंप ड्राइवर या फिर हैंडीमैन या हैंड वूमन। तो इसमें तो चलो जूनियर जो ऑफिशियल टेक्निकल जॉब है, इसमें तो आपको थोड़ी एक टेक्निकल पढ़ाई की जरूरत है। बाकी दूसरी पढ़ाई में इतना कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो भर्ती निकली है, पहली बात तो समझ लो, ये ऑल ओवर इंडिया है। तो आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, ये आपके लिए काम करेगी ये भर्ती। और एम और एफ मतलब मेल फीमेल दोनों जगह ये अप्लाई करी जा सकती है। तो इसमें तनख्वाह भी बहुत शानदार रहने वाली है और आपको अलग अलग तरीके के इसके अंदर आपको जॉब के जो साइट्स हैं बेसिकली वो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लोकेशन अलग अलग रहती है। तो टोटल वैकेंसी लगभग 300 प्लस है और अप्लाई मोड रहने वाला है इसमें वॉक इन का, ऑल ओवर इंडिया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर कैंडिडेट आ सकते हैं। सैलरी आपके सामने है 17,850 से चालू हो जाएगी। मिनिमम एज 18 से 28 जाने वाली है। और आपको पता है कि जो हमारा फीस का मॉडल होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो ये सारा का सारा मॉडल जो है ये अब की बार डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये की लगने वाली है फीस, और SC ST के लिए अलग नहीं है बिल्कुल उसमें। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो आपको समझना है कि इसके अंदर 10th ITI 12th और डिप्लोमा डिग्री चलने वाला है। तो 17 से 19 अक्टूबर के बीच में ये रहने वाला है। अब हम समझते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, वहाँ ले चलते हैं। पहले आपको ऑफिशियल साइट दिखा दें। तो ये एयर इंडिया की एक अपनी जो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड होता है, ये उन लोगों का अपना, क्योंकि ऐसा है ना, सरकार ने एयर इंडिया तो बेच दी है लेकिन एयरपोर्ट थोड़ा ना बेचे। एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज चल रही है वो सरकार के पास है, तो वहाँ की जो सर्विसेज हैं उसमें आपका काम रहने वाला है। तो हम लोग इस समय डिस्कस करेंगे इस वाले की जो कोचिन और कैलिकट एयरपोर्ट पे निकला है। तो ये इसका एडवर्टीजमेंट है। हम सीधा एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं और आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमें यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल 17 तारीख को ही अक्टूबर को आपको बता दिया। रैंप कोचिन में 23 और कैलिकट में 16 और हैंडीमैन या हैंड वुमन 224 कोचिन में और कैलिकट में 55। तो काफ़ी बड़ी इस तरीके से निकल के आती है ये नंबर। तो अब आगे चलते हैं। आपको जैसे कि ये पता है, आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि मेल फीमेल दोनों चाहिए ऑल ओवर इंडिया से। एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है जो कि 3 साल का रहेगा। रिन्यू हो जाएगा बाद में जब आपका काम उनको ठीक लगेगा, जो भी उनका सिस्टम होगा, ठीक है। रिन्यूएबल है, ऐसा नहीं कि रिन्यू नहीं होगा, वो उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। तो इस समय 82 एयरपोर्ट्स ये लोग संभाल रहे हैं, मतलब एयर इंडिया के अंदर जो आते हैं। और इसमें आप समझ लो कि लगभग 23 फॉरेन एयरलाइन आती है रोज 4 डोमेस्टिक आती हैं, 51 फॉरेन शेड्यूल्ड है, जो भी उनका सिस्टम है वो आ रही है वहाँ पे, ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है टू लीडर इन द प्रोवाइडिंग गुड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग, ठीक है। मिशन है प्रोवाइड सेफ रिलायबल ऑन टाइम सर्विस डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स। तो प्रोसेस आपको समझा दिया है, वो क्यों चाह रहे हैं आपको बता दिया उन लोगों ने, ठीक है। तनख्वाह समझ लो। सबसे पहले जो जूनियर ऑफिसर कोचिंग में जाना है, बैचलर होना चाहिए इंजीनियरिंग या मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। मस्ट बी LMB या हैवी मोटर व्हीकल का उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी भी चलानी पड़ती है। और आपके सामने तनख्वाह आ रही है 28,200 रुपये। जनरल के लिए 28 साल तक की एज है। अच्छा, इसमें 3 और 5 की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू कोटा। तो वो आप देख लेना, आप जिस भी कोटे से आते हो या जिस भी आप कैटेगरी से आते हो तो आपको अलग से नज़र आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगली आ रही है 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल ट्रेनिंग के अंदर, रैंप सर्विस के अंदर कोचिंग या कैलिकट उसमें हो। और आपको तनख्वाह यहाँ मिलेगी जी 23,640 रुपये। तो देख लो, ये भी बहुत आसान है। और आपके पास सिर्फ 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए आपके पास, ठीक है। और आगे चलते हैं। और नेचर ऑफ जॉब फंक्शन ये वही होता है, आपको पता है। जैसे कि हम देखो ना, नाम से समझ पा रहे हैं कि जो स्टाफ ग्राउंड स्टाफ होता है ना,
वहाँ पे आपके लिए काम निकलने वाला। वहाँ पे बहुत सारे तरीके के काम होते हैं, एयरपोर्ट के अंदर भी, एयरपोर्ट के बाहर भी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। और आगे चलते, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर या यूटिलिटी एजेंट के अंदर वहाँ बहुत सारे काम होते हैं कोचिन और कैलिकट में। सिर्फ इसमें आपको 10वीं चाहिए, ये देख लो 10वीं चाहिए, तनख्वाह यहाँ भी 20,000 मिल रही है। और ये मैं आपको बता दूँ, आप एक बार काम करना शुरू कर दोगे ना तो ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है सरकार हर साल या हर 2 साल बाद नए नए बंदे नहीं हायर करती, क्योंकि सरकार भी एक बार कहती है कि भैया जो ढंग के बंदे आ गए उन्हें आगे चलाई जाओ। क्योंकि सरकार या कोई भी आप देखो ना, वो हर साल आपको काम थोड़ा ना सिखाएगा बैठ के। तो सरकार के लिए या किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है किसी को भी अपना काम समझाना, ठीक है ना। बार बार काम कोई नहीं समझाना चाहता। तो आप अगर अपने काम में अच्छे हो जाओगे, तत्पर हो जाओगे, तो आपकी अपने आप बढ़ती जाएगी जो इनकी फिक्स टर्म है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। और ऐसे ही हैंडमैन या हैंडी वुमन, वहाँ पे भी उनको 17,000 मिलेंगे और 10वीं आपके पास होनी चाहिए। तो ना तो ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत है ना कुछ की, सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए काम हो जाएगा चालू, और एक तरीके से सरकारी ही जॉब लग जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि इसमें शिफ्ट का टाइम होता है, तो शिफ्ट आपको जो ठीक लगेगी सो लगेगी। आगे चलते हैं। तो ये हो गया सारा, ये आपके सामने है। ट्रेड टेस्ट कंप्राइज ट्रेड नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, वर्चुअल इंटरव्यू हो जाएगा, और इसी तरीके से हैंडीमैन का भी रहने वाला है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये एडवर्टाइजमेंट 1 तारीख को आया, ठीक है। वॉक इन हो जाओगे टू दी, यहाँ पे हो जाएगा। और आपको अपनी 3 महीने से ज़्यादा की पुरानी फ़ोटो नहीं लेके जानी है, अपने सारे कागजात सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। एक फ़ोटो कॉपी वैलिड पासपोर्ट, ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट लॉन्ग विद 1 सेट ऑफ कॉपी, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। जनरल कंडीशन समझ लो कि वो SC ST वाली बात हो रही है वहाँ पे, उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो भी मैंने आपको डेट का क्राइटेरिया बताया, आप 1 तारीख को आपका वो होना चाहिए, मतलब आप 1 तारीख को इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ऑफिस यूज़ के लिए हो जाएगा। ये आपको सारा फॉर्म भरना है। ये देखो, ये फॉर्म इस तरीके से भरना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है बड़े कैपिटल लेटर्स में। फादर का नेम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, कहाँ पे और कौन सी स्टेट में पैदा हुए थे वो डाल देंगे, एक एड्रेस डाल देंगे, और बड़े ही ध्यान से अपना पिन कोड और स्टेट डाल देंगे, और उससे भी ज़्यादा ध्यान से अपनी ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से और सही नज़र आएगा, ठीक है। अब आपका जो भी स्टेटस है, मार्क X इन दी अप्रोप्रिएट। मान लो आप अनमेरिड हो तो यहाँ X कर दो, मैरिड हो X कर दो, डिवोर्सी हो, विडो हो, सेपरेटेड हो, जो भी हो उसके ऊपर X कर दो, ठीक है। नेशनलिटी बता दो, रीजन बता दो, मदर लैंग्वेज, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, ठीक है। कौन सी कास्ट के हो बता दो भैया, सब कास्ट, SC ST के अंदर जो भी जौन सी भी आप मतलब कैटेगरी से हो, आपको उनको अपनी कैटेगरी बता देनी है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन वालों की तरफ से तो भी बता दो, नहीं हो तो भी बता दो, पुलिस से हो तो भी बता दो, नहीं तो नहीं बता दो। जोन से भी आप मतलब डिपार्टमेंट से हो या जिस भी डिपार्टमेंट को आप चूज़ कर रहे हो तो वो बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने मार्क्स बनने हैं 10वीं में कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से साल में और कितने का वो आपने पूरा करा अपने डिवीज़न के साथ, ठीक है। 10वीं 12वीं या जो भी आपने करा हुआ है वो आप बता देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब वो जानना चाह रहा है कि भैया आपकी इंग्लिश में, हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में क्या आपकी समझदारी है, आप कितनी पढ़ लेते हो, कितनी बोल लेते हो और कितनी लिख लेते हो, ठीक है। अगर आप रीड कर सकते हो तो X कर दो, स्पीक कर सकते हो X कर दो, राइट कर सकते हो तो X कर दो, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई। ऐसे ही हिंदी में तीनों कर सकते हो, तीनों पे X कर दो, जो कर सकते हो मतलब वो कर दो, ठीक है। लोकल लैंग्वेज कौन सी आती है आपको ये बता दो, ठीक है, यहाँ स्पेसिफाई कर देना। और मदर टंग आपकी मतलब जो बचपन से बोलते आ रहे हैं वो बता दो। ऐसे ही आगे आएंगे पीरियड ऑफ सर्विस में। अगर मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बता देना है कि भैया मैं इस जगह काम करता था, ये मेरी पोस्ट थी, इस ईयर से लेके इस साल तक मैंने काम करा, 3 साल काम करा मैंने, नेचर ऑफ जॉब मेरी ये थी, वहाँ पे मैं ये काम करता था, मैनेजर था, सेल्स में था, इंश्योरेंस में था, जिसमें भी था वो आप बता सकते हैं, ठीक है।
अब आपके पास कौन सा, मतलब ये देखो LMB HMB होता है कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है। अगर आप गाड़ी का और आपके पास स्कूटर का लाइसेंस है, मतलब टू व्हीलर का, तो वो LMB के अंदर आते हैं। यहाँ पे अपने LMB लिख देना है, लाइसेंस नंबर बता देना, और कब से इशू हुआ और कब तक जा रहा है वो बता देना आपने, ठीक है। ये सारी डिटेल आपके लाइसेंस के ऊपर ही होगी, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया जी 500 रुपये का आपको DD बनाना है, किन के नाम पे, ये इनके नाम पे, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई, ठीक है जी। इस नाम का आपको एक DD डिमांड ड्राफ्ट बनवा देना बैंक जाके, ठीक है, 500 रुपये एग्जैक्ट का, ठीक है। और अगर आपके कोई रिश्तेदार ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वही बता दो कि भैया हाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी में कोई काम कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा, ठीक है। डिक्लेरेशन दे दी, प्लेस बता दिया, बस सिर्फ इतना ही काम करना आपने। अब इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, एप्लीकेशन फ़ीस वो जो आपको वेरेवर एप्लीकेबल होगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, मतलब इनकी फ़ोटोकॉपियाँ ज़रूर लेके जानी है। तो अभी आप ओरिजिनल उठा के मत चलना, फ़ोटोकॉपियाँ ले जाना, अगर कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया। तो इसी तरीके से आपने इसको निकाल के सिर्फ अपना जमा करा देना है, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा। ये हो गया, देखिए सारा का सारा आपको समझ में आ गया। ये मैंने एक तरीके आपको सारा समझा दिया है, तो समझ लेना, इसे देख लेना भैया, छोड़ना मत, काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, और अगले मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।